नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो वीडियो है उसमें आपको जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से है कि किस तरीके से लोग अगर घात चलाते हैं आपके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि घात क्या है, मूठ क्या है, बाण क्या है, मतलब ये पता होना चाहिए आपको। तो कई बार आदमी को पता नहीं होता है, तो वो सोच लेते हैं कि जैसे कोई किसी ने कोई देवी देवता भेज दिया, इस तरीके से है। तो मैं इसमें घात की विशेषता बताने की आपको कोशिश करूँगा कि घात क्या है और आप कैसे पता लगा सकते हो उसके होने से पहले ही या होने के समय या होने के बाद। तो उसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपको जिसके ऊपर भी होती है तो उसको पता लगता है कि ऐसा हुआ है। तो उसमें ऐसा है कि कभी आप अपने देखेंगे तो आपके कान के आसपास आवाज़ आती सी मालूम पड़ेगी, जैसे कोई मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं या कोई शहद की मक्खी आपके कान के पास से निकल गई, मतलब जैसे आवाज़ करती हुई इस तरीके ततैया बर वगैरह, तो आप समझ लो कि आपके ऊपर घात हो गई है। और इसमें आप अंधविश्वास में ही ना पड़ें कि मान लो सच में ही आपके कान पे मक्खी भिन-भिना रही है और आप सोचो ये घात हो गई, ऐसा नहीं है। अगर वो मक्खी-वक्खी कुछ नहीं है आपके कान के आस-पास, तब आप समझो। मेरा मतलब ये है, कहीं आप अंधविश्वास में लग जाओगे कि मक्खी भिन-भिना गई कोई और ऐसा हो गया, तो इस तरीके से बात नहीं है ये। मेरा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। तो और इसमें जो दूसरा जो होता है, आपको ऐसा लगेगा कई बार आप कहीं भी काम करते चलते फिरते, आप कहीं भी आपका फ्लोर हो, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा छत पे भी आप मतलब सबसे ऊपर की मंजिल पे हो तो भी आपको ऐसा लग सकता है या कहीं भी लगता है। वो जो तरीका है वो ये कि जैसे आपको लगेगा कि कान के पास से आपके कोई पक्षी निकल गया, पंख फड़फड़ाता हुआ सा, जैसे कबूतर निकल गया, कोई चिड़िया निकल गई, ऐसा आपको महसूस होगा। कान के पास से हवा सी निकल जाएगी एक, ऐसा लगेगा कोई पक्षी सा फड़फड़ाता हुआ निकल गया। आप चौंकोगे भी थोड़ा कि क्या निकला अभी मेरे पास से उड़ता हुआ, ऐसा लगेगा कोई पक्षी निकल गया। अमूमन कबूतर की जैसा महसूस होता है कि कोई पक्षी हमारे कान के आसपास से निकल गया। ये दूसरी इसका वो है पहचानने का। और तीसरा ऐसा है कि कभी अचानक ही आप देखेंगे बाहर की तरफ, अगर देख रहे होंगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मान लीजिए आप लेटे हैं घर में, तो बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे धूल सी या कोहरा सा आपको लगेगा। तो अलग तरीके का कोहरा होगा वो, तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर किसी ने इस घात का प्रयोग कर दिया है। ये उस समय होता है जब वो चलाता है, उस समय का प्रयोग है। उसके बाद उसको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते लग जाता है जब वो पूरी तरीके से आप पे असर करेगा। तो ये इस तरीके से बात है। और आप अंदर कमरे में लेटे हो, बाहर की तरफ देखेंगे, मान लीजिए अब ऊपर फ्लोर है आपका, छत की तरफ है, आगे खुला हुआ है आपका हिस्सा, तो उसमें आप देखेंगे बाहर, तो ऐसा लगेगा आपको कि बाहर की तरफ कोई धुआं सा चलता जा रहा है, और या कुछ ऐसा धुंधला सा कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे धूल सी है, पर उस धूल की आपको जैसे अलग बदबू टाइप होती है वो नहीं लगेगी आपको, सिर्फ आपको लगेगा धूल उड़ रही है। जैसे मिट्टी की धूल होती है तो खुशबू आती है उसकी अलग, उस तरीके से खुशबू नहीं आएगी आपको, पर वो धूल महसूस होगी आपको। ऐसा लगा कि कहीं ऐसा लगे जैसे किसी ने झाड़ू वाड़ू मार दी बाहर, तो मिट्टी उड़ती हुई जा रही है, इस तरीके से महसूस होगा आपको। कभी कभी अमूमन इन 3-4 सिम्पटम में से आपको दिखेगा कोई ना कोई निशानी, तो आप समझ लो कि घात का प्रयोग हो गया है। और यह आपको सामने कहीं दिया जलता हुआ दिखाई देगा आपको कि कहीं दिया जल रहा है, तब समझ लो कि आप पे प्रयोग हो गया। और ये आपको ऐसा लगेगा किसी कहीं गंगा जमुना या कुछ भी उसके आसपास कोई आग जलती हुई महसूस होगी आपको सपने के थ्रू। ये सपने की बात है, तो सपने में आपको दिखाई देगी। दिया भी सपने में ही अधिकतर दिखता है। तो और जो ये दिया, और ये कई बार ऐसा लगेगा कोई मंदिर है किसी तरीके का, मंदिर ना भी हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि मंदिर के आसपास कोई ज्योत सी जल रही है, मतलब कई सारी मोमबत्ती जैसी जल रही हैं, तब समझ लो कि आपके ऊपर घात का प्रयोग हो गया है। तो उसमें ये होता है कि जब ये प्रयोग हो जाता है तो शरीर में आपके जैसे अजीब सी जलन सी महसूस होगी अंदर, जैसे कि आपको लगेगा कि मतलब जैसे बुखार होता है तो गर्म होता है आदमी का शरीर, इस तरीके से रहेगा आपका 24 घंटे। बीच में सही हो जाएगा, फिर अब अचानक हो जाएगा, तो दिन में सही रहेगा, अचानक रात को होने लग जाएगा, फिर आप दवाई खाओगे कोई सी कि ये तो फिर दोबारा हो गया, आप ठंडा पानी पी लिया, कुछ पी लिया, तो ऐसे भ्रम बनता है। और सबसे ज़्यादा उसमें ये दिक्कत आती है कि आपका जो लीवर होता है उसको दिक्कत होती है, अचानक आपको खाना नहीं पचेगा, उल्टी की शिकायत हो जाएगी, खाना खाया उल्टी आ गई, इस तरीके से
अपचन सा हो जाता है, यानी कि मन नहीं करेगा, कई बार आप खाना देख के आपका दिल ही नहीं करेगा खाने को। तो ये सारे वो बना देते हैं तरीका। अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कुछ भेजा है तो घात की तरीके से वो चीज़ें होती हैं, उसमें काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, इसलिए वो दिक्कत करती हैं और जल्दी से वो हटती भी नहीं है कई दफ़ा। तो उसका ये है, तो इस तरीके से अगर आपके साथ होता है तो आप ये पहचान लें कि हाँ, किसी ने 100% कुछ कर दिया है हमारे लिए। मतलब अगर कबूतर जैसा कुछ आपके आसपास से निकल जाता है कान के पास से, या मक्खी सी भिन आती है, शहद की मक्खी या किसी तरीके की ततैया वगैरह जैसी महसूस होती है कि कोई कान के पास हल्का सा कुछ सेकंड में होगा, ये ऐसा नहीं कि रोज़ होगा, आपको ज़रूर होगा 2 दिन में 4 दिन में कभी ना कभी वो होगा। और हो सकता है एक बार हो के ख़त्म हो जाए, वो फिर ना हो तो आप गौर नहीं करोगे, पर आप जब ध्यान लगाओगे ना तो आपको पता लगेगा हाँ, फलाने दिन ऐसा हुआ था। तो ये मैं सिर्फ उसकी पहचान बता रहा हूँ, तो आपको पहचान रहे। और जो इसकी दूसरी पहचान है वो ये है कि अगर आपको सपने में मान लीजिए कुत्ता आपके घर में घुस रहा है, अंदर आ रहा है, तब समझ लो कि घात है ये आपके ऊपर, मतलब भेजा है उसने कुछ ना कुछ, कोई शैतानी यानी समझानी शक्ति कोई भेजी है। तो वो कुत्ता आपके घर में आएगा, आने की कोशिश करेगा, मतलब आपको लगेगा कि आ रहा है, आपको डरा रहा है, कुछ कर रहा है। तो और अगर आप डरे नहीं, उसको आपने मार के भगा दिया, समझ लो आपके घर का जो भी देवी देवता है वो शक्तिशाली है, वो उसको मार के भगा रहा है। फिर भी आपको अपना इंतजाम करना है, मतलब पूजा पाठ उस देवता की रखनी है जो भी हो। और कई बार ऐसा होगा आपको बिल्ली महसूस होगी बार बार सपने में कि बिल्ली आ रही है, आपके बिस्तर बैठ गई या घर में चढ़ के आ रही है और आप उसे भगाने जा रहे हो। ऐसे भी दिखेगा कि आप उसको जैसे असली में भगाते हैं, ऐसे आप लोगों को लगेगा सपने में आप भगा रहे हो और बिल्ली ऊपर भाग गई, नीचे भाग गई। इस तरीके से भी उस टाइम दिखते हैं, 2-4 दफ़ा दिखता है ये। तो इस तरीके के हैं। और कई बार आपको लगेगा कि जैसे बब्बर शेर होता है इस तरीके का, या कोई शेर वो कहीं जंगल में आपको पकड़ने को दौड़ रहा है, भाग रहा है आपके पीछे। तो अगर आप बच गए उससे तो समझ लो कि वो संकट आपका कट गया, ख़त्म है वो संकट, फिर कुछ नहीं है आपका, कोई नुकसान नहीं है। तो चाहे आप पेड़ पे चढ़ गए शेर से बचने के लिए, फिर वो गिर गया शेर इधर उधर से, मतलब और आप वहीं हो सुरक्षित हो, छुपे हो, बेशक डर रहे हो, पर वो गिर गया, भाग गया, मतलब कहीं को कुछ बन के, तो भी आप समझ लो सुरक्षित हो। तो ये सारी निशानी है। जैसे कि आपको ये जो भैंसा होता है ये दिखे 1 या 2 तो समझ लो कि किसी ने कोई चीज़ भेजी है आपके लिए, इस तरीके से। काला जो भैंसा होता है उसकी बात है ये, गाय इसमें शामिल नहीं है, खाली भैंसा जो होता है इस तरीके का वो दिखेगा आपको, तो समझ लो कि कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर कर दिया है। या जैसा मैंने बताया सूअर दिखेगा आपको कि सूअर आ रहा है, तो समझ लो कि सूअर तो 100% है कि कोई मैली विद्या है उसमें, मतलब गंदी चीज़ है, कोई नीचे तबके की वो चीज़ आपके ऊपर हमला कर रही है। और कई बार लोमड़ी दिखाई देती है, तो लोमड़ी का मतलब ये कि जो शत्रु है आपका वो बहुत दिमागदार का, मतलब तेज़ है, वो ज़्यादा छल कपट करने में, तब लोमड़ी दिखाई देगी। लोमड़ी का मतलब है कि जो आपका शत्रु है वो बहुत तेज़ है और वो भी शामिल हो, उसकी घरवाली बेशक शामिल हो, इस तरीके से लोमड़ी दिखाई देती है। ये है उसका जो पहचान है। और कई दफ़ा सांप दिखाई देता है इसमें, तो कई बार तो आहूत मान लेते हैं सांप को कई दफ़ा, तो वो सांप अलग तरीके से दिखाई देगा और बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ महसूस होगा आपको कि अंदर आ रहा कोई सांप, तब समझ लो कि कोई ऐसा है। या किसी ने आपके सपने में मीट रख दिया आपके घर पे लाके किसी चीज़ का बाहर दरवाजे पे, तो इस तरीके से आपका कोई देवता उसे उठा कर बाहर फेंक देता है, तो समझ लो कि सही है, यानी आपका देवता मजबूत है। इस तरीके से ये पहचान होती है सपने में। मान लीजिए कोई सपने में दिखाई दे रहा है आपके घर के बाहर आके कोई थूक रहा है या कुछ कूड़ा फेंक रहा है और आप खुद उसको हटा रहे हैं झाड़ू से या किसी चीज़ से भी, आप या उससे बोल रहे हैं हटा भाई से, तो समझो आपका देवता मजबूत है, जो भी भूत पित्तर है वो मजबूत है और आपको खटका नहीं होगा फिर। पर अपनी तरीके से उनकी पूजा आपको रखनी है घर में। तो ये सारे जो सिम्पटम मैं बता रहा हूँ ये दिवाली के आसपास ही चलते हैं, लोग करते हैं, तब ये दिखते हैं इस तरीके के, आपको दिखाई देंगे, महसूस होंगे, तो समझ लो कि कोई तंत्र मंत्र कर रहा। अगर नहीं दिखते तो समझो ठीक बात है, कुछ नहीं है दिक्कत। तो इस तरीके से पहचाना जा सकता है, कहने का मतलब मेरा ये है मकसद ये वीडियो बनाने का, क्योंकि अब दिवाली आ रही, बहुत सारे लोग करते हैं और इसीलिए। और आपको दिवाली तक सावधानी रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, बच्चे अच्छे जाएँ आपके बाहर तो आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इस तरीके से लोग बिखर रहे हैं कि चारों तरफ कोई टोना, कोई मटका, कोई हांडी, कोई कुछ, छोटे छोटे दियों में भी रख के जा रहे हैं लोग, जो दिखा ही ना आप चढ़ जाओ उस पर। तो कम से कम रात को मेरे हिसाब से भाई 8-9 बजे के आसपास किसी चौक चौराहे से देखभाल के निकलें,
मैं ये नहीं कहता ना निकलें, निकलें पर देखभाल के, थोड़ा सुरक्षा अपने को देख के, क्योंकि पता नहीं कौन किसके लिए क्या रख गया हो और आपका पैर बढ़ जाए या आप उसके ऊपर से फांद जाएँ, तो देखभाल के चलें। इस तरीके से अगर कोई